Hello, children. How are you? I hope you all are doing fine and taking all precautions at your home. Yes? Okay. So, today we are going to start our new chapter of Class 5 EBS, that is, from tasting to digesting. In this chapter, we will learn about the different tastes and how the food get digested into our body. Before starting our chapter, I would like to suggest you to keep your notebook and pen with you so that you can write the important notes in it. So now let's start reading the first paragraph of this chapter. From tasting to digesting. Different tastes. Champa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, Ma, I'm not going to eat this bitter Karela, bitter God. Now, here, one girl, Jhampa, is asking her mother not to give her Karela to eat because she doesn't like Karela. होता है हम लोगों को भी कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है करेला. Why? Because it tastes is bitter. Okay, so give me good jaggery and roti. Now what she is asking for? She is asking for good and roti. क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा. Ma smiled and said, You ate roti and sugar in the morning. तो उसकी माँ हंसती है और कहती है कि तुमने सुबह ही तो रोटी और चीनी खाई है. मतलब कि चंपा को जो है मीठी चीज़ें बहुत पसंद है. बिकॉज हियर वी कैन सी गुड़ is a sweet food item and sugar is also sweet. तो दोनों ही मीठी चीज़ें हैं. मतलब चंपा को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है. झूलन टीज्ड चंपा. अब चंपा की बहन झूलन उसे छेड़ती है और क्या कहती है? डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या तुम एक ही तरीके के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती हो? सो झंपा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टर्मरिन. क्या तुम इमली चाटने से कभी बोर होती हो? लिकिंग, लिकिंग का मतलब होता है चाटना. तो झंपा जो है वो अपनी बहन से कहती है, क्या तुम कभी इमली चाटने से बोर होती हो? आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया है. योर माउथ इज़ वाटरिंग. माउथ इज़ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आना. श्योर आई लव द सार इमली. हाँ, मुझे खट्टी इमली बहुत पसंद है. सार का मतलब खट्टा. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. लेकिन मैं स्वीट यानी मीठी और साल्टी यानी नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. दे बोथ लाफ्ड हर्टिली. तो क्या बोलती है झूलन? झूलन कहती है कि हाँ, मुझे इमली बहुत पसंद है लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ. एंड आई इवन ईट करेला, और मैं करेला भी खाती हूँ. करेला कैसा होता है? इट टेस्ट इज़ बिटर. वो कड़वा होता है. सो नाउ हियर in this paragraph I have highlighted some words. As you can see, sour, sweet, salty and bitter. So what are these? These are 4 different type of taste which we feel while eating the food. जब हम खाना खाते हैं तो कड़वा करेला भी खाते हैं, मीठी खीर भी खाते हैं और खट्टा अचार भी खाते हैं. So these are the 4 basic tastes. What are these? Sour, sweet, salty and bitter. ये जो है 4 मेन बेसिक टेस्ट होते हैं जो हमें खाने में फील होते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. झूलन सेड टू झंपा, लेट्स प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. अब देखते हैं उस गेम में क्या खेलने वाले हैं. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. तुम अपनी आंखें बंद कर लो और अपना मुंह खोला रखो. I will put something to eat in your mouth. Now what she is going to do? She is going to put some eatables in the mouth of her sister. And what her sister has to do? She has to identify the food item just by its taste. Now here you can see she is blindfolded. तो
झूलन ने अपनी बहन झंपा को जो है आंखों पर पट्टी बांध दी है एंड नाउ शी इज़ आस्किंग हर टू identify the different food items which she is going to put in her mouth. You have to tell what it is. अब झंपा को जो है बताना है कि उसके मुंह में उसने क्या डाला है. Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhampa's mouth. Now what Jhulan has did? She has taken some lemon juice. उसने नींबू का रस लिया है एक स्पून में, एक चम्मच में. And now what she is doing? She has put that in the Jhampa's mouth. Sour lemon. तो झंपा क्या बोलती है? खट्टा नींबू. मतलब उसकी आंखें बंद है. Her eyes are blindfolded. Still she is answering. How she is answering? Because she knows the taste of lemon. कि लेमन का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, ये झंपा को पता है. Now Jhulan then picked up a small piece of jaggery. अब झूलन जो है अपने हाथ में एक गुड़ का छोटा सा पीस लेती है. Her mother suggested crush it. तो उसकी मदर उसे क्या बोलती है कि क्रश इट, इसे दबाकर इसको क्रश कर दो. क्रश करना मतलब किसी चीज़ को दबाकर उसका चूरा कर देना. अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़. नहीं तो उसे पता चल जाएगा. अब गुड़ जो होता है वो सॉलिड होता है और जब मुंह में लेते हैं तो पता चल जाता है, उसके टेस्ट से भी पता चल जाता है. लेकिन तो उसकी माँ उसे क्या कहती है कि इसे क्रश कर दो ताकि उसे कन्फ्यूजन हो जाए कि ये गुड़ है भी या नहीं. सो झूलन क्रश्ड द जैगरी बट झंपा ईजिली गेस्ड इट. लेकिन तब भी झंपा ईजिली बता देती है कि ये गुड़ है. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. वो डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ वो गेम खेलते हैं. यू ऑल ऑल्सो कैन प्ले दिस गेम विद योर ब्रदर एंड सिस्टर्स. अपने भाई बहनों के साथ भी आप ये गेम खेल सकते हैं. बट ध्यान रहे फूड का वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. सो झंपा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. तो झंपा जो है फ्राइड फिश की स्मेल से ही बता देती है विदाउट उसको, बिना उसे टेस्ट किए कि ये तो फ्राइड फिश है. झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज. अब अपनी नाक बंद कर लो एंड टेल मी व्हाट दिस इज़. और मुझे बताओ ये क्या है. झंपा वॉज कन्फ्यूज. झंपा बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाती है. इट इज़ अ बिट बिटर. ये थोड़ा कड़वा है. अ लिटिल सॉल्टी. थोड़ा नमकीन है. एंड समवट सार. और थोड़ा बहुत खट्टा भी है. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. मुझे और एक चम्मच दो. झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला. अब ये क्या चीज़ थी? ये था बिटर करेला, जिसे खाने से झंपा पहले मना कर रही थी. लेकिन अब वो उसका टेस्ट नहीं बता पाई. क्यों? क्योंकि उसे करेला पसंद नहीं और उसने करेले का टेस्ट पहले नहीं किया है. अनकवर्ड झंपाज आइज एंड सेड हियर इट इज़ ईट. अब खाओ इसे. झंपा लॉफ्ट येस गिव मी मोर. और झंपा को भी अब बिटर करेला पसंद आने लगा था. सो हियर इन दिस टेक्स्ट वी रीड that Champa identified the different food items correctly by tasting, and she identified the fried fish just by its smell. So how she did this? Is she a magician? No. She did this because of her tongue and nose. Yes, our tongue and nose play a very important role in tasting. So now let's try to find out how a human tongue works. For this, we need a diagram of a tongue. Now before discussing about the functioning of the tongue, we should know some basic things about the human tongue. So now we will discuss about human tongue. So the very first thing we should know about the human tongue is that it is a sense organ. हमने चैप्टर में सुपर सेंसेस में पढ़ा था कि टंग जो है हमारी एक सेंस ऑर्गन है. अभी हमें किस किस चीज़ में हेल्प करती है? सो फर्स्ट इज़ इट हेल्प अस टू टेस्ट द फूड. फूड को टेस्ट करने में हमें हेल्प करती है. इट हेल्प अस टू स्पीक. हमें टंग जो है बोलने में भी हेल्प करती है. इट हेल्प अस टू स्वैलो द फूड. फूड को जो है निगलने में भी हमें टंग हेल्प करती है. फोर्थ, टू लिक द फूड. अब हम आइसक्रीम चाटनी होती है तो भी तो हमें टंग हेल्प करती है. येस और नो? येस. तो हमें टंग हेल्प करती है टू टेस्ट द फूड, टू स्पीक, टू स्वैलो द फूड एंड टू लिक. ओके. अभी
टंग जो है ये कैसे हेल्प करती है हमें? हाउ द टंग हेल्प अस टू टेस्ट द फूड? बिकॉज इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। आप अपने मिरर में कभी अपनी टंग को देखना, आप देखेंगे उस पर छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं. सो दीज लिटिल बम्प्स आर फिल्ड विद द टेस्ट बर्ड्स. इनके अंदर छोटे छोटे दानों में जो होते हैं हमारे टंग के ऊपर, इनमें क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स. सो हाउ these taste buds help us to identify the different kind of food? So for this we need a diagram of a tongue. Now here you all can see the diagram of a tongue. You all can see this diagram. So in this diagram you can see different areas in this tongue. You all can see these different areas in this tongue, and these different areas identify the different type of taste. Each area has its own specific taste to identify. ये आपको जो दिख रहे हैं अलग अलग एरिया, ये जो है अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. Each specific area is there to identify a particular taste. So first we will start with the tip of the tongue. Here is the tip of the tongue. So first we will start with this. So this tip of the tongue, this tip helps in identify the sweet things. मीठी चीज़ों को पहचानने में हमें ये जो है पार्ट हेल्प करता है. तो मीठी चीज़ें कहाँ पे हमें पता चलती है? जब हम टिप ऑफ द टंग पर जब हम कोई भी मीठी चीज़ रखते हैं तो हमें उसका टेस्ट पता चलता है. सो दिस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द स्वीट थिंग्स. ये किस लिए हमें हेल्प करता है? क्या कैसी चीज़ें पहचानने में हमें हेल्प करते हैं? ये स्वीट थिंग्स. सो दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्वीट थिंग्स. Now let's come to the next part, this one. So this is the side portion, and this is the lower side portion of our tongue, and it helps to recognize the salty things. जब भी हम कोई नमकीन चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें कहाँ पे पता चलता है? इस जगह पर. ये जो दो जगह हैं ये हमें salty things का टेस्ट पता लगाने में हेल्प करती है. So here we get the taste of salty food. Now the next one is for sour things. खट्टी चीज़ों का पता हमें कहाँ से पता लगता है? साइड, अपर साइड पोर्शन जो है, दिस हेल्प अस इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ sour things like लेमन जूस, टैमरिंड, कच्चा आम. तो ये जब खट्टी चीज़ें हैं ये हमें कैसे पता चलती है? अपर राइट पोर्शन पे. नाउ द लास्ट वन एट द बैक, बी फॉर बैक एंड बी फॉर बिटर. तो खट्टा, ये कड़वा टेस्ट जो है, बिटर टेस्ट हमें कहाँ से पता चलता है? एट द बैक पोर्शन ऑफ आवर टंग. तो एट द टिप ऑफ द टंग वी गेट द टेस्ट ऑफ स्वीट थिंग्स, एंड हियर ऑन द लोअर साइड पोर्शन वी गेट द टेस्ट ऑफ सॉल्टी थिंग्स, एंड द अपर साइड पोर्शन सार थिंग्स, एंड एट द बैक वी गेट द टेस्ट ऑफ बिटर फूड आइटम्स. नाउ we can learn this order by a trick. इस ऑर्डर को लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ. Now what is that trick? जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम पहले उसे क्या देते हैं? मीठी चाय. So the very first, here it is sweet. तो सबसे पहले क्या है? Sweet. The very first taste is sweet. Then the second one, हम चाय के साथ उसे नमकीन भी देते हैं. So second is salty. अब जब चाय पानी हो जाता है तो फिर हम उसे नींबू पानी भी पिलाते हैं. तो नींबू पानी कैसा होता है? खट्टा. सो इट इज़ सॉर. तो थर्ड नंबर पे सार टेस्ट. एंड नाउ एट द बैक, मैंने आपको पहले ही बताया, बी से बैक एंड बी से बिटर. सो इन दिस वे यू कैन लर्न द ऑर्डर ऑफ दीज डिफरेंट टेस्ट ऑन आवर टंग. सबसे पहले स्वीट, मीठी चाय दी, उसके साथ हमने नमकीन दी, सॉल्टी थिंग्स. तो स्वीट, सॉल्टी. आफ्टर दैट वी ऑफर्ड नींबू पानी, that is sour. Then B for back and B for bitter. So sweet, salty, sour and bitter. So in this way we can learn the order of the different tastes on our tongue. So I hope this is clear to you, and if not then you can ask me question in your next class. So that's all for today. Thank you.